हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका सपना होगा कि आगे चल के वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कोर्स की क्या आपको फीस देनी होती है, कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। तो ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको 10th या फिर 12th पास होना चाहिए। अब ये क्या होता है कि मतलब आप 10th के बाद भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोर्स को कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कोर्स को करके आप आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आप 12th के बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन 12th आपका PCM से होना चाहिए। यदि आपने 12th पास कर लिया है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट आपका 12th में होना अनिवार्य है। 10th के बाद भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोर्स को कर सकते हैं और आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन यानी कि आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आपका ग्रेजुएशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कौन सा कोर्स करना होगा आपको आगे हम बताएंगे। अब बात करते हैं कि कोर्स आपको कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पहला कोर्स है आपके, आप BCA कोर्स कर सकते हैं। आप BCA कोर्स करके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आप बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। बीटेक भी अगर आपने कर लिया है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद IT फील्ड में अगर आपने कोई भी डिग्री ली है फिर भी आप आगे चल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा किया है, यानी कि 10th या फिर 12th पास करने के बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में किया है, फिर भी आप आगे चल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सारे आपके कोर्सेज हैं जिन्हें करके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BCA कोर्स के बारे में। तो BCA कोर्स की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th पास करने के बाद आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होता है, KIIT, इसके साथ साथ JEE, इसके साथ साथ आप दे सकते हैं। दूसरा है कि आप IPU CET और इसके बाद IUET जैसे इंट्रेंस एग्जाम आपके लिए आयोजित किया जाता है। अगर आप इसमें कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसे क्लियर करना होता है। इसके बाद इन कोर्सों में एडमिशन मिलता है। इस कोर्स की बात करें तो ये आपका ड्यूरेशन की बात करें तो 3 ईयर का होता है। बीटेक की बात करें तो आपका 4 साल का होता है। IT फील्ड के जो कोर्स होते हैं 2 से 3 साल के होते हैं, और डिप्लोमा की भी आपके 2 से 3 साल के कोर्सेज यहाँ पे आपको पड़ जाते हैं। अगर आप 10th की बात करते हैं तो 3 साल का, अगर आप 12th की बात करेंगे तो डिप्लोमा लोकल जो कोर्स होता है वो आपका 2 साल का पड़ जाता है। दोस्तों अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको JEE मेंस और एडवांस के इसके एग्जाम को देने के बाद इसमें एडमिशन मिलता है। IT फील्ड में भी आपका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और आपके इंट्रेंस एग्जाम को भी आपको देना पड़ता है। डिप्लोमा में भी आपका वही सेम प्रोसेस होता है। दोस्तों इन कोर्सों को करने के बाद अब बात करेंगे कि आपके पास इन कोर्सों के अलावा, जैसे कि आपने इसमें से कोई भी अगर आपने कोर्स कर लिया है तो इसके अलावा भी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए बात कर लेते हैं। तो स्किल्स में सबसे पहले आपका कंप्यूटर लैंग्वेज का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग करना आना चाहिए, डिजाइंस तैयार करना आपको आना चाहिए। तो ये सारा आपके पास स्किल्स भी होना चाहिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी में जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू जब आपका लिया जाएगा तो यही सारा स्किल्स आपको वहाँ पे पूछा जाता है कि आपके पास कोई भी स्किल्स है। अगर अच्छी स्किल्स है जैसे कि आपको कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग कोडिंग या फिर डिजाइनिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस कोर्सों की फीस क्या होती है। अगर हम बात करें इन कोर्सों की, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उनको फीस क्या पड़ सकती है। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो आपके कोर्सेज कराए जाते हैं जिनके बारे में हमने बता दिया, इनकी फीस की बात करें अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 1 से 10 लाख रुपए प्रति ईयर इस कोर्स की आपको फीस देनी पड़ सकती है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 50,000 से 2 लाख रुपए प्रति ईयर इस कोर्स की फीस पड़ सकती है। दोस्तों फीस बेसिकली इसकी डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज या फिर किस राज्य से कर रहे हैं। अलग अलग कॉलेजेस में इसकी फीस अलग अलग होती है। दोस्तों अगर आप फीस के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट से आप विजिट करके फीस के बारे में पूरी सटीक जानकारी ले सकते हैं। कॉलेजेस में वहाँ पे वेबसाइट पे वहाँ पे पूरी जानकारी रहती है कि किस कोर्स की कितनी फीस है, और सारी जानकारी वहाँ से आपको कॉलेज के वेबसाइट से मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कंप्यूटर साइंस फील्ड में अगर आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डाटा एनालिसिस बन सकते हैं। तो इसके अलावा भी कई सारे जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड जो भी फील्ड में आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का अगर आपने कोर्स किया है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी जॉब्स होते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। यानी कि कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं अगर आपने कंप्यूटर साइंस को कोर्स को कर लिया है। अब बात करते हैं कि यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, आपने पूरी तरह से अगर आपने इंटरव्यू वगैरह को क्लियर कर लिया है, इन कोर्सों को कंप्लीट कर लिया है,
तो आप कहीं पे अगर जॉब करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या रहने वाली है। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी आप 25 से 30,000 रुपये मंथली की कमा सकते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के। बेसिकली आपकी जो फीस डिपेंड करती है कि आप कहाँ से आप जॉब कर रहे हैं। जैसे कि अगर काफ़ी सारे कॉलेजेस में भी आपका प्लेसमेंट होता है, अगर आप प्लेसमेंट के जरिए जाएंगे तो आप मंथली के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज से अगर आपने किया है, अपना बीटेक किया है या फिर बीसीए कोर्स को किया है और आगे चल के आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पर अगर आप जॉब करेंगे तो आप स्टार्टिंग में 25 से 30,000 रुपये मंथली के अर्न कर सकते हैं और आगे चल के आप लाखों रुपये भी कमा सकते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स में आपको एडमिशन कैसे मिलती है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, कोर्स की फीस क्या होती है, कहाँ पे जॉब मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।